अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? लास्ट टाइम हमने शेयर मूड़ी के हिसाब के बारे में थियरी पढ़ी थी। अभी हम एक्सरसाइज के दाखले से स्टार्ट करते हैं। शेयर मूड़ी के बारे में थोड़ा नॉलेज मैंने आपको दिया था। अब यहाँ पर दाखले से स्टार्ट करेंगे। दाखला नंबर 5 एक्सरसाइज का सम नंबर 5। नडियादवेर लिमिटेड कंपनी है 10/1 એવા 7,50,000 ઇક્વિટી શેર નીચે મુજબ રકમ ચૂકવવાની શરતે બહાર પાડ્યા। અરજી સાથે શેર દીઠ 3 રૂપિયા, મંજૂરી વખતે શેર દીઠ 4 રૂપિયા, પ્રથમ અને છેલ્લા હપ્તા વખતે શેર દીઠ 3 રૂપિયા। કંપનીને 7,50,000 શેર માટે અરજીઓ મળી, જે બધી મંજૂર કરવામાં આવી। મંજૂરી વખતની તથા હપ્તા અને વખતે થતી રકમો યોગ્ય સમયે મંગાવવામાં આવી હતી, જે સમયસર પૂરેપૂરી મળી હતી। अब हम यहाँ पर जिस तरह आमनोन की कॉलम बनाते हैं उसी तरह आमनोन की कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर आमनोन की पूरी कॉलम मैंने पहले से बना दी है। दाखला में एक एक एंट्री आपको बताती जाऊँगी। 7,50,000 शेयर है टोटल। यहाँ पर टोटल 7,50,000 शेयर है। तो यहाँ पर 7,50,000 के ऊपर सबसे पहले अर्जी के वक्त पे 3 रुपये, मंजूरी के वक्त पे 4 रुपये और प्रथम और छेल्ले हफ्ते के वक्त 3 रुपये मिले। तो हम यहाँ पर पहले गिनती करेंगे। 7,50,000 पे अर्जी के वक्त पे 3 रुपये का टोटल कितना हुआ? 22,50,000। 7,50,000 के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से टोटल कितना हुआ? 30 लाख। 7,50,000 के वक्त जब हफ्ते की रकम मिली तो 3 रुपये के हिसाब से टोटल कितना हुआ? वापस से 22,50,000 रुपये। अब हमको एंट्री करनी है। तो एंट्री शेयर मूड़ी के जितने भी हिसाब किताब है उसमें इसी तरह अर्जी, मंजूरी और प्रथम और आखिरी हफ्ते की एंट्री इसी तरह की आएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो उसके बाद अलावा में रकम बढ़ती जाएगी, जैसे कि जब्ती की है या तो फिर ब्याज चुकाया है या तो फिर प्रीमियम भरा है, ये सब की एंट्री, या तो फिर वटाव दिया है, ये सब की एंट्री आगे अलग आमनोन आती जाएगी। जब्ती की आमनोन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछाती रहती है। जब्ती की आमनोन थोड़ी हार्ड है, रकम इधर उधर है, लेकिन फ़िलहाल ईजी दाखले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3, 4 और 3 टोटल कितने हुए? 10 रुपये। 10 रुपये का एक शेयर है, पूरी रकम आ गई। सबसे पहले वेद लिमिटेड की आमनोन दाखला नंबर 5। तो सबसे पहले हमको अर्जी के वक्त कितने रुपये मिले हैं? 3 रुपये मिले हैं। अर्जी के वक्त हमको 3 रुपये मिले, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। बैंक में हमारे अर्जी के वक्त पैसा आया है। बैंक के खाते में उधार 22,50,000। कितना पैसा आया? 22,50,000। तो ये बैंक के खाते में पैसा आया, बैंक खाते उधार 22,50,000। वो पैसा कौन सी चीज़ का था? शेयर अर्जी का था। तो उसके नाम से इक्विटी शेयर अर्जी खाते जमा 22,50,000। पहली एंट्री इजी है, पहली एंट्री आपको समझ में आ गई। बैंक खाते उधार 22,50,000, बैंक में पैसा आया है, इक्विटी शेयर अर्जी खाते 22,50,000। अब ये शेयर अर्जी का पैसा हम शेयर पूंजी खाते में लेके जाएंगे, क्योंकि हमने शेयर की पूंजी से पैसा जमा किया है। शेयर मूड़ी है हमारी, शेयर कैपिटल है। तो ये पैसा शेयर अर्जी का हम शेयर मूड़ी खाते में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो खाता जमा है उसे उधार करेंगे। इक्विटी शेयर अर्जी खाते उधार 22,50,000 ये जमा था, ये उधार हुआ, ये खाता बंद हो गया। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर अर्जी का खाता का सारा पैसा शेयर मूड़ी के खाते में लेके जाएंगे। तो इक्विटी शेयर मूड़ी खाते 22,50,000। ठीक है। अब नेक्स्ट रकम इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में। इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में कितना रुपया था? 4 रुपया। मंजूरी की आवक एक शेयर के ऊपर 4 रुपये। तो 7,50,000 के ऊपर कितने रुपये? 30 लाख रुपये। अब हम यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर दूसरी एंट्री थी, पहली जो अर्जी की एंट्री होती है उसमें सबसे पहले बैंक में पैसा आता है। तो अर्जी की रकम में अर्जी की जो एंट्री होती है उसमें बैंक का खाता पहले आता है। उसके बाद की जो आमदन होगी उसमें सब में बैंक का खाता बाद में आएगा। अब यहाँ पर जिस तरह पहले हमने दूसरी आमदन की थी इक्विटी शेयर अर्जी खाते, इस तरह यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते। इक्विटी शेयर मंजूरी की अमाउंट के हिसाब से पैसा बैंक में आया है। इक्विटी शेयर मंजूरी की अमाउंट का पैसा बैंक में आया है 30 लाख, जो हम कहाँ लेके जाएंगे? इक्विटी शेयर पूंजी खाते 30 लाख। अब ये खाता बैंक में आ गया है। बैंक के खाते में उधार
तो इक्विटी शेयर मंजूरी का खाता ये उधार किया था, यहाँ पर जमा करके ये खाता बंद। देखा, जिस तरह यहाँ पर पहली एंट्री थी उसी तरह यहाँ पर दूसरी एंट्री है, यहाँ पर दूसरी थी उस तरह यहाँ पर पहली है। ऐसी ही एंट्री इक्विटी शेयर हफ्ते के खाते में भी की जाएगी। देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर हफ्ते में कितने रुपये मिले थे, 7,50,000 के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 22,50,000 रुपये मिले थे। तब हम यहाँ पर इक्विटी शेयर प्रथम અને आखिरी हफ्ता खाते उधार 22,50,000, तो इक्विटी शेयर ये रहा यहाँ पर मूड़ी खाते 22,50,000 और ये पैसा बैंक में आया है, बैंक के खाते में उधार 22,50,000, तो इक्विटी शेयर प्रथम અને आखिरी हफ्ता खाते 22,50,000। इस तरह यहाँ पर आमनोंद हुई है। आमनोंद की एंट्री इस तरह होती है, दो एंट्री, जैसे कि अर्जी की 2 आमनोंद, मंजूरी की 2 आमनोंद, हफ्ते की आमनोंद। उसके बाद जब्ती की आमनोंद भी आएगी, प्रीमियम की भी आमनोंद आएगी। वो धीरे धीरे हमको सीखते जाना है। अभी यहाँ पर हम दाखला नंबर 2 की रकम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो दाखला नंबर 2 की रकम, હિંમતનગરની મેવાડા લિમિટેડની સત્તાવાર થાપણ 10/1 એવા 4 લાખ ઇક્વિટી શેરમાં વેચાયેલી કંપનીએ તેમાંથી 3 लाख इक्विटी शेयर बाहर पाड़िया। चलो 4 लाख में से 3 लाख ही बाहर निकाले हैं, तो 4 लाख हो या कितने भी हो, 4 लाख हो या फिर जितने भी हो, हमको यहाँ पर जितने शेयर बाहर निकाले हैं उसकी गिनती देखनी है। जितने शेयर हमने बाहर निकाले हमको उसी की गिनती देखनी है। हमने कितने शेयर बाहर निकाले हैं, सिर्फ 3 लाख बाहर निकाले हैं, तो हम 3 लाख के हिसाब से गिनती करेंगे। ठीक है। कंपनी शेयर દીઠ રકમ નીચે મુજબ મંગાવવામાં આવી। અરજી વખતે 4 रुपया, मंजूरी वखते 3 रुपया ने आखिरी हफ्ता वखते 3 रुपया। प्रथम हफ्ता नहीं दिया है, डायरेक्ट आखिरी हफ्ता दिया है। 4 ने 3 7 ने 3 10 हो गया 10 रुपया। કંપનીએ 3,60,000 શેર માટે અરજીઓ મળી। વધારા શેર માટેની અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી। ચલો अब ये एंट्री कुछ नहीं है। उसके बाद નાણાં અરજદારોને પરત કરીએ। એક શેર હોલ્ડર આશાએ ધારણ કરેલા 2,000 ઇક્વિટી શેર પર આખરી હપ્તાની રકમ સિવાય બધા શેર પર મંજૂરી અને આખરી હપ્તાની રકમ મળી ગઈ હતી। કંપનીના ચોપડે ઉપરના વ્યવહારોની આમનોંધ પસાર કરો। ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતું, ઇક્વિટી શેર અરજી ખાતું, ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતું અને ઇક્વિટી શેર આખરી हफ्ता खातू પણ तैयार करो। तो यहाँ पर 4 खाते भी बनाने हैं और आमनोंद भी लिखनी है। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ी गिनती कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर गिनती करेंगे हम थोड़ी। देखो यहाँ पर टोटल कितने शेयर की अर्जी मिली है, 3,60,000 की। अर्जी के पैसे कितने थे, अर्जी के थे 4 रुपये। मंजूरी और आखिरी हफ्ता, तो मंजूरी के थे 3 रुपये और आखिरी हफ्ते के कितने थे 3 रुपये। टोटल कितने हुए 10 रुपये। शेयर कितने बाहर निकाले 3 लाख और अर्जी कितने की मिली 3,60,000 की। अब देखो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है, उसका नाम है आशा। ये आशा ने 2,000 इक्विटी शेयर के ऊपर आखिरी हफ्ते की रकम चुकाई नहीं है। 2,000 इक्विटी शेयर के ऊपर आखिरी हफ्ते की रकम कितनी थी 3 रुपये, यानी 6,000 रुपये इसने चुकाई नहीं है। अब 3,60,000 शेयर के ऊपर अर्जी मिली है। अर्जी के पैसे कितने थे 4, अर्जी का पैसा था 4 रुपये। तो यहाँ पर 3,60,000 ज़रब 4, तो कितना होगा 14,40,000। 3,60,000 ज़रब 4, तो 14,40,000 की हमको अर्जी मिली। लेकिन हमको चाहिए कितने 3 लाख शेयर पर अर्जी। कभी कभी ऐसा होता है कारोबार में नाम अच्छा होता है, वैल्यू अच्छी होती है, तो कारोबार जो अर्जी बाहर निकालते हैं, जैसे कि 3 लाख के शेयर है, जैसे कि हम कभी एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो स्कूल में जैसे एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, तो हम सारे फॉर्म भर देते हैं। 500 फॉर्म बाहर निकले हैं, 600 फॉर्म बाहर निकले, जितने भी फॉर्म बाहर निकले हमने सब फॉर्म भर दिए। लेकिन सीट होती है स्कूल या कॉलेज में 300-400 की अगर सीट होगी,
तो उतने ही लोगों को वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, बाकी सबकी एडमिशन कैंसिल किए जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर शेयर अर्जी में भी होता है। शेयर अर्जी में भी सेम इसी तरह का हुआ कि यहाँ पर शेयर कितने थे, सिर्फ 3 लाख थे, तो उसमें से अर्जी कितने को मिली है, 3,60,000 की अर्जी आई है। एप्लीकेशन 3,60,000 का आया है। तो एप्लीकेशन जो 3,60,000 का आया है, तो 3 लाख की अर्जी को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद 60,000 जो एक्स्ट्रा में आए हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तब यहाँ पर 3 लाख ज़रब 4 हम लोगों को 12 लाख को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, 12 लाख। बाकी के जो 2,40,000 है उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। अब इसके बाद 3 लाख के शेयर है, 3 लाख ज़रब 3, तो मंजूरी के वक़्त कितना पैसा मिलेगा, 9 लाख। और हफ्ते की वक़्त भी कितना पैसा मिलेगा, हफ्ते की वक़्त भी पैसा मिलेगा 9 लाख। 12 लाख, 9 लाख और 9 लाख, इस तरह पूरी अमाउंट होगी कितनी, 9 दूँ 18 और 20, टोटल 30 लाख की अमाउंट हो जाएगी। 3 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपये, टोटल 30 लाख की अमाउंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी हफ्ते में एक आशा करके जो शेयर होल्डर है उसने 6,000 रुपये कम दिए हैं, तो हमको वो आखिरी हफ्ते में जो पैसे कम मिले हैं उसकी भी एंट्री करनी है और जो पैसे मिल गए हैं उसकी भी एंट्री करनी है। और उसके बाद हमको ये टोटल 4 खाते भी बनाने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे हिम्मतनगर ना मेवाड़ा लिमिटेड नहीं आमनोंद, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेवाड़ा लिमिटेड ने आमनोंद दाखला नंबर 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में बैंक में कितनी अर्जी आ गई, काफ़ी सारी अर्जी आ गई। 3,60,000 की अर्जी आ गई। कितनी अर्जी है टोटल, 14,40,000 की बैंक में अर्जी आ गई है। ते इक्विटी शेयर अर्जी खाते, अर्जी कितने की आई, 14,40,000। उसके बाद ये अर्जी का जो पैसा है वो हम इक्विटी शेयर मूड़ी के खाते में लेके गए, 14,40,000। अब हमने तो शेयर बाहर निकाले थे, सिर्फ 3 लाख के शेयर बाहर निकाले थे, जिसके ऊपर 4 रुपये के हिसाब से हमको सिर्फ 12 लाख रुपए मिले। तो जितने शेयर बाहर निकाले उतना ही पैसा शेयर की पूंजी में जाएगा, उससे ज़्यादा का पैसा हम बाहर निकाल देंगे, रिफ्यूज़ कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमको 12 लाख रुपये हमने शेयर मूड़ी में डाले हैं, बाकी का पैसा बैंक वालों को रिटर्न कर देंगे, बैंक से हम रिटर्न कर देंगे, मतलब बैंक वाले रिटर्न कर देंगे, बैंक में से पैसा बाकी का बाहर चला जाएगा। बैंक में से जाएगा तो बैंक का खाता जमा 2,40,000 से। नंबर 3, तीसरी आमनोंद। अब इसी तरह की आमनोंद इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में तो आसानी से पैसा मिल गया है। इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में उधार कितना पैसा मिला, इक्विटी शेयर मंजूरी में हमको 9 लाख रुपये मिले। अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मंजूरी के खाते में 9 लाख रुपये मिले। ये पैसा हमने पूंजी के खाते में डाल दिया। इक्विटी शेयर पूंजी के खाते में 9 लाख रुपये, जिस तरह पहले आमनोंद की थी। बैंक के खाते में उधार 9 लाख ते इक्विटी शेयर मंजूरी खाते 9 लाख। अब हमारी ये फाइनल लास्ट अमाउंट की जो एंट्री है वो बाकी है। इक्विटी शेयर आखिरी हफ्ता खाते, इक्विटी शेयर आखिरी हफ्ते में हमारे पास कितना पैसा आने वाला था, 9 लाख रुपये आने वाला था। कितना पैसा आने वाला था, 9 लाख। 3 लाख के 3 रुपये के हिसाब से टोटल 9 लाख रुपये आने वाला था। इक्विटी शेयर मूड़ी खाते कितने की मूड़ी जमा होगी, 9 लाख। लेकिन हुआ क्या है, एक शेयर होल्डर ने 2,000 शेयर के ऊपर पैसे चुकाए नहीं हैं, तो हमको कितने पैसे कम मिले, 9 लाख में से 6,000 माइनस करेंगे
तो 8,94,000 रुपये हमको मिले। बैंक में कितना पैसा आया है? 8,94,000। ये पैसा हमारा बाकी है। बाकी हफ्ता खाते 6,000 ते इक्विटी शेयर आखिरी हफ्ता खाते 9 लाख पूरे। आखिरी हफ्ते में कितने पैसे मिलने वाले थे? 9 लाख। तो हम लोग को यहाँ पर बैंक में 8,94,000 मिले, बाकी हफ्ता रह गया हमारा 6,000 का। तो टोटल कितना हुआ? आखिरी हफ्ते के पैसे कितने हुए? टोटल 9 लाख। यहाँ पर हमारी आमनोन ख़त्म हुई। आमनोन यहाँ पर हमारी ख़त्म हुई। अब हम शेयर मूड़ी में एंट्री करेंगे। चलो अभी शेयर मूड़ी, सबसे पहले शेयर मूड़ी कहाँ है? यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर दूसरी जगह और यहाँ पर तीसरी जगह। तो इक्विटी शेयर मूड़ी में ये जमा बाजू है, तो हमको भी यहाँ पर जमा बाजू पर सारी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मूड़ी में शेयर अर्जी के खाते का नाम लिखेंगे, उसके बाद मूड़ी में शेयर मंजूरी खाते का नाम लिखेंगे, उसके बाद मूड़ी में शेयर हफ्ते के खाते का नाम लिखेंगे। इक्विटी शेयर मूड़ी की जमा बाजू अर्जी खाते का नाम लिखकर उसके सामने की अमाउंट लिखनी है 12 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर मूड़ी खाते में जमा बाजू मंजूरी की अमाउंट लिखनी है 9 लाख। उसके बाद शेयर मूड़ी में आखिरी हफ्ते में अमाउंट लिखनी है 9 लाख। तो इस तरह बनेगा इक्विटी शेयर अर्जी खाते कितनी थी अमाउंट? 12 लाख। इक्विटी शेयर मंजूरी खाते 9 लाख। इक्विटी शेयर आखिरी हफ्ता खाते 9 लाख। अब ये अर्जी खाते में एंट्री करेंगे। अर्जी खाता, एक तो एंट्री जमा बाजू पर है, सामने किसका नाम है? बैंक खाते 14,40,000। अब यहाँ पर शेयर अर्जी के खाते में उधार बाजू पर एंट्री करेंगे। शेयर मूड़ी की 12 लाख और बैंक खाते 2,40,000। शेयर मूड़ी खाते 12 लाख, बैंक में से पैसा चला गया कितना? 2,40,000। टोटल अर्जी के खाते में अमाउंट आई थी 14,40,000। उसके बाद शेयर मूड़ी के खाते में उसमें से पैसा लेके गए 12 लाख और बाकी के पैसे बैंक में से निकाल दिए 2,40,000। अब यहाँ पर शेयर मंजूरी के खाते की एंट्री, इक्विटी शेयर मूड़ी खाते में लिखेंगे 9 लाख। जमा बाजू पर इक्विटी शेयर मूड़ी खाता लिखेंगे 9 लाख। अब यहाँ पर मंजूरी के खाते में जमा बाजू पर इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में उधार बाजू पर लिखना है इक्विटी शेयर मूड़ी खाते और जमा बाजू पर लिखना है बैंक खाते। उधार बाजू पर लिखेंगे इक्विटी शेयर मूड़ी खाते 9 लाख और यहाँ पर बैंक के खाते में 9 लाख। ऐसी ही एंट्री सेम यहाँ पर भी होगी। इक्विटी शेयर आखिरी हफ्ता खाते, जब उधार बाजू पर लिखेंगे इक्विटी शेयर मूड़ी खाते 9 लाख। जमा बाजू पर लिखेंगे बैंक में पैसा कितना है? 8,94,000 और बाकी हफ्ता है 6,000। बैंक खाते 8,94,000। हफ्ता कितना बाकी रहा हमारा? बाकी हफ्ता खाते 6,000। ये सबके खाते का टोटल सेम आ गया और ये खाते बंद हो गए। सभी का टोटल सेम आ गया, खाते हमारे यहाँ पर बंद हो गए। ठीक है,
तो इस तरह के यहाँ पर खाते बनते हैं। जिस तरह यहाँ पर एंट्री है, सामने वाले का नाम लिख के उसकी अमाउंट लिखी जाती है, खाते बनते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम में खाते बनाना पूछाता नहीं है, एंट्री आमनोन की ही पूछाती है। उसमें भी बाबत लिखना खास ज़रूरी नहीं होता। मोस्टली एग्ज़ाम में बाबत को कैंसिल भी कर देते हैं। जब्ती की आमनोन खास तौर से पूछाती है, जो अभी तक आई नहीं है। स्टार्टिंग के 2 दाखले आपको अच्छे से समझ लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।